Hello everyone, welcome to Anubha Study Facts. Today we are going to discuss about 30 days strategy for CTET 1 and CTET paper 2. आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू क्रैक सीटेट पेपर 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट 1 और 2 दोनों फॉर्म एक साथ फिल किए हैं। लास्ट में आते आते देखो 30 दिन रह गए हैं, तो बहुत ज़्यादा डर भी लगता है और ये भी लगता है कि हाँ, हम लोगों ने ये पढ़ लिया है, किस तरीके से हम इस चीज़ को अप्लाई करें ताकि हमारे फर्स्ट टाइम में दोनों पेपर क्लियर हो जाए। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ कह सकते हैं कि मैं इस चीज़ को अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगी, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम में सीटेट पेपर 1 और 2 दोनों ही क्लियर किए थे। तो थोड़ी सी जो रणनीति है, थोड़ी सी टिप्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करें तो आपका 30 डेज में लास्ट 30 डेज विच इज़ वेरी क्रूशियल, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सीटेट में दोनों पेपर क्लियर करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आज आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ सबसे पहले इस वीडियो की स्पीड अप कर दीजिएगा, 1.25 या 1.5 कर दीजिएगा। उसके बाद आप साथ के साथ सिलेबस निकाल कर ये पॉइंट आउट कीजिए कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें आप बार बार भूल रहे हैं। उन्हें हम काउंट करेंगे LTR में, लास्ट टाइम रिवीजन, जो आपके 7 डेज पर रहेगा। मैं जब 7 डेज वाली वीडियो बनाऊंगी वहां आपको ये वाली जो ट्रिक है वो हेल्प करेगी। किस तरीके से काम करेगा LTR? तो सबसे पहले जैसे आपने कोई भी टॉपिक देखा तो आपने उस टॉपिक में देखा कि सब टॉपिक्स भी डिवाइड होते हैं कि ये है, ये है, ये है। तो इस तरीके से आपको ये तो पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, और जो टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि बार बार आपसे क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, एक A4 साइज पेपर लेंगे, उस पर आप LTR लिखेंगे और उस पर आप सब्जेक्ट वाइज टॉपिक डालते जाएंगे। जैसे ही आप टॉपिक उनको इंक्लूड करेंगे तो हो सकता है किसी सब्जेक्ट में आपके 5 LTR बने, किसी में 7, किसी में 10 और किसी में 15 तक भी बन सकते हैं। लेकिन बिल्कुल आपको नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बस अच्छे से प्रैक्टिस करते चले जाना है। उसके लिए अब आप क्या करेंगे कि जो टॉपिक्स आपसे बिल्कुल छूट गए हैं, आपको लग रहा है कि अब तो ये किसी कीमत पर हो ही नहीं सकते, उनको बिल्कुल छोड़ देना। देखो, डरो मत, 150 नंबर का पेपर है, 90 मार्क्स लाने हैं, 60% मार्क्स लाने हैं, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप ये सोचोगे मुझे 120, 130, 140 या मेरे फ्रेंड ने इतना पढ़ लिया, ये इतना कर लिया, इस इंटरव्यू वाले ने ये कहा था, मैंने तो ये किताब ही नहीं पढ़ी है, तो अगर आप इस तरीके से रहेंगे तो बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे और लास्ट के जो 30 डेज जो बहुत ज्यादा क्रूशियल है ना, उसमें आप सब चौपट कर देंगे। क्या आप सारी चीजें चौपट करना चाहते हैं या जो चीजें चौपट हो सकती थी उन्हें भी आप बचाना चाहते हैं? इट्स ऑल अप टू यू। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसा मैं बोलती जा रही हूँ, अगर ज़्यादा बिलीव ना हो तो केवल 2 से 3 दिन अप्लाई करके देख लो। 2 से 3 दिन बिगड़ेंगे नहीं, दैट इज़ फॉर श्योर। मैंने खुद अप्लाई करा है, उसके बाद ही आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो जैसे आपकी LTR की एक लिस्ट बन गई, अब उस LTR को आपको क्या करना है कि हाँ ठीक है, मुझे आ रहा था लेकिन मैं भूल रहा हूँ, उनको आप LTR में नोट करेंगे। जो बहुत ज़्यादा भूल रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैंने पहले भी इनको पढ़ा था लेकिन मेरा कोई इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं रहा, मुझे ये सब चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रह रही हैं, तो आप उनको छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि अब क्या होगा, अरे यार मेरे फ्रेंड ने तो ये कर लिया। देखो, कंपैरिजन अब करना बंद कर दो, क्योंकि अब 30 दिन रह गए हैं। या तो आप खुद से अच्छा कर सकते हो या अपना काम बिगाड़ सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या चीज़ें कॉमन है, आपको सबसे पहले वो कंप्लीट करनी है। और जो आपका सब्जेक्ट कंटेंट है उसे प्रतिदिन के 2 घंटे पढ़ना है। चाहे आप उसमें MCQs लगा लें, चाहे आप थ्योरी कर लें, अब आपको 30 दिनों में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। चाहे आप SST, चाहे आप साइंस, मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हैं, अब आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। देखो, लास्ट टाइम पे क्या है, ये मेरे टीचर ने भी बताया था और मैंने इस चीज़ को खुद से अप्लाई करके भी देखा है कि जैसे हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम चीज़ें भूल रहे हैं, लेकिन अगर हम उसे लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए रख लें तो हम बहुत सही डिसीजन लेकर उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। लेकिन हम ये सोच ले, यार हमारे फ्रेंड ने ये पढ़ लिया, अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा, अब कैसे क्या होगा, अगर हम ये सब चीज़ें सोचते रहे तो हमें जो आता होगा ना, हम वो चीज़ें भी बिगाड़ देंगे। तो क्या आप लोग भी चाहते हो कि जो चीज़ें आपको आती हैं वो सब बिगड़ जाएं? अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो उस चीज़ को अप्लाई करो जो मैं आपसे कह रही हूँ।
आपने जब LTR बना दिया उसको केवल 7 दिन के लिए रख दो कि जब एग्जाम, जैसे 7 जुलाई को पेपर है तो उसको हम 1 जुलाई को उठाकर देखेंगे, हमें उससे पहले LTR नहीं उठाना है। जो LTR मतलब जो टॉपिक्स आपने देख लिए। फिर उसके बाद अब कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपसे बार बार गलत हो रहे होंगे लेकिन आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको उनका अच्छे से रिवीजन करना है। 24 आवर्स में से 2 to 3 आवर्स आपके सब्जेक्ट कंटेंट के लिए डिवोटेड रहेंगे। उसके बाद आपको जितना टाइम मिलता है उसमें से 2.5 घंटे आपके मॉक टेस्ट के लिए रहेंगे। ऑल्टरनेटिव डेज में अगर आप सीटेट 1 और 2 दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑल्टरनेटिव डेज में किसी दिन फर्स्ट पेपर लगाओ, किसी दिन सेकंड, और टाइमिंग के अकॉर्डिंग लगाओ। टाइम जो भी आपका सीटेट ने निर्धारित कर रखा है उसके हिसाब से आप अपना पेपर 1 और पेपर 2 दो। उससे क्या है, ये देखो सच में बिल्कुल कारगर सिद्ध होता है, चाहे आप इस चीज को माने या ना माने। अगर आप पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं कि जब हम इस तरीके से चीजें अप्लाई करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो उसी तरह की फंक्शनिंग करने लगता है। जब हमारा ब्रेन इस तरीके से फंक्शनिंग करने लगता है कि उसे पता है कि जैसे सुबह उठते ही 6 बजे 6:30 बजे अगर हम उठे और हमें 6:30 से 8:30 रिवीजन करना है या 6:30 से 8:30 हम इस टॉपिक को कर रहे हैं, आप यकीन मानिए आपका ब्रेन खुद से फंक्शन करने लगेगा विद इन 5 to 6 डेज। ठीक, जैसे ही आपने अपना ये सब करा, मॉक टेस्ट दे लिया, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही हम चूंकि अब मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट कोई अलग से मत लगाओ। कल एक कमेंट आया था कि मैम ये बताइए कि मॉक टेस्ट अलग से लगाएं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही हम मॉक टेस्ट के फॉर्म में लें। तो मैंने आपको प्रीवियस और भी वीडियोस में बोला है कि आप मॉक टेस्ट अलग से मत लगाइए, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको मॉक टेस्ट के फॉर्म में लीजिए, उनको बाकायदा OMR फिल कीजिए और टाइमिंग के अकॉर्डिंग कीजिए। जैसे हमारे 5 सब्जेक्ट हैं तो 30 मिनट्स ईच डिवाइड करिए, 2.5 घंटे हमको मिलते हैं, 150 मिनट है, 150 क्वेश्चन है, तो उस तरीके से आप उसको डिवाइड कीजिए। ठीक है, अब पेपर 1 और पेपर 2 साइमल्टेनियसली कैसे प्रिपेयर हो जाएंगे, वो इस तरीके से हो जाएंगे कि जो चीजें कॉमन होंगी सबसे पहले आप उनको कवर करेंगे, और जो चीजें नहीं आ रही हैं, मैं अगेन कहूंगी कोई भी चीज हम नहीं पढ़ने मत बैठना। 30 डेज है, आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, हैव फेथ इन योरसेल्फ, बहुत अच्छे से उस चीज को प्रिपेयर कीजिए। हाँ, ये बात है कि अगर कोई टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार आया और आपको उसकी ABCD भी नहीं आती, तो आप केवल उसको वीडियो के फॉर्म में देख लीजिएगा। वीडियो के फॉर्म में क्या रहता है, जब हमारी आंखें और हमारे जो ईयर्स है, मतलब जब ऑडियो वीडियो हम चीजें साथ में देखते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक रन रहती है। तो आप वीडियो कोई भी टॉपिक हो, आप उसकी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल ही होंगी, आजकल बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल ही है। तो आप क्या करेंगे कि उसको ऑडियो वीडियो फॉर्म में देखकर और बस 1-2 बार उसको देख लेंगे। फिर आपका जो कंटेंट है, जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, विच इज डिफर टू सीटेट पेपर 1, क्योंकि उसमें EVS आना, और सपोज यहाँ पर आपका साइंस है तो साइंस मैथ्स आएगा, तो मैथ्स तो कॉमन ही हो गया। तो आप प्रतिदिन, अभी 30 दिन है, प्रतिदिन 2 से 2.5 घंटे अपने सब्जेक्ट कंटेंट को दीजिए। जब आप सब्जेक्ट कंसर्न को 2 से 2.5 घंटे देंगे, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप SST से बिलोंग करते हैं तो SST पेपर 2 बार बार लगाइए, समझिए कि हाँ कितने क्वेश्चन क्या हिस्ट्री से आ रहे हैं, क्या पॉलिटी से आ रहे हैं, कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है, और उन चीजों को देखो, बार बार रिवाइज करो। जब आप इस तरीके से बार बार चीजें रिवाइज करोगे, 30 दिन है, 2 घंटे अगर प्रतिदिन दे रहे हैं तो 60 घंटे हैं, इतने तो टॉपिक्स ही नहीं है। समझ रहे हैं आप इस बात को, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस ये है, आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। लास्ट में अगर कोई मात खा जाता है, कोई बच्चा रह जाता है, तो वो केवल अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से या डीमोटिवेशन की वजह से। आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, 30 दिन सफिशिएंट है। बस ये है कि जो गलती और लोग करते हैं वो हमें नहीं करनी। जैसे हम 30 दिन में सोचें कि हम शुरू से बिल्कुल शुरू कर दें, या हम बिल्कुल कुछ नया पढ़ने बैठ जाए, या किसी फ्रेंड ने कोई नोट्स ला के दे दिया, अरे देख ये SST के हैंड रिटन नोट्स हैं, चल इनको पढ़ ले, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से गलती मत करना आप। अगर आप इस तरह की गलती अब करने बैठोगे तो सीटेट पेपर चला जाएगा आपके हाथ से। What you have to do, you have to just concentrate और just focus कि जो आपने पढ़ रखा है बस उसको अच्छे से रिवाइज करो। 2 से 2.5 घंटे, बिल्कुल सुबह के 2-2.5 घंटे अपने अच्छे रिवीजन को दो, अपने सब्जेक्ट कंटेंट को दो, और जो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में कॉमन है उसको दो। आराम से आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे, 100+ आएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यह है कि शर्त उस 30 दिन तक कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी रहनी चाहिए कि हाँ बिल्कुल आपको भी लगे जब पेपर दे के आओ ना, तो उसी दिन बिना आंसर की देख के आप ये कह दो कि आपका तो क्लियर हो गया।
इस तरीके से फेथ होना चाहिए। चलो इस वीडियो को मैं एक बार फटाक से सम अप कर देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सिलेबस देखना है। सिलेबस में वो टॉपिक्स जो आपको लगता है कि आप कभी कभी भूल जाते हैं, आपने पढ़ लिए हैं लेकिन आप उनको बार बार कभी कभी भूल जाते हैं, उनको LTR में शामिल कर देंगे। LTR मतलब लास्ट टाइम रिवीजन, जो कि हम 7 डे पर करने वाले हैं, मतलब 1 जुलाई को करेंगे। फिर उसके बाद वो टॉपिक्स जो आपसे बिल्कुल नहीं बनते, आपने उनको अभी तक टच नहीं किया, आप मतलब आपको पता ही नहीं है कि ये टॉपिक्स भी भाई सीटेट के सिलेबस में होता है, कोई बात नहीं है। अगर ऐसा है तो उनको आप बिल्कुल नया पढ़ने मत बैठो। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस आए हैं तो उनको किसी भी वीडियो फॉर्म में देख लो। कोई बुक, कोई थ्योरी पढ़ने मत बैठना, उस वीडियो को थोड़ी सी स्पीड अप करके देखना ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। कोई लाइव सेशंस मत लेना, ठीक है। फिर सीटेट 1 और सीटेट पेपर 2 में जो भी सिमिलैरिटीज हैं, जो पेडागोजी हैं, उनको आपको एक बार में, मतलब सिमिलैरिटीज जो जितने सारे टॉपिक्स हैं, इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, या जो भी आपको लग रहा है, जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मैथ्स पेडागोजी, जो भी सिमिलैरिटीज हैं आपको उनको एक बार में कंप्लीट करना है। ऑल्टरनेटिव डेज पे सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 आपको लगाते रहना है टाइमिंग के अकॉर्डिंग, जो कि सीटेट पेपर 2 ने डिसाइड कर रखा है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, अपनी ये स्ट्रेटेजी रखेंगे, डेफिनेटली आपको सीटेट क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, या टेलीग्राम चैनल जो कि विद्यार्थी मिशन के नाम से है, आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर तो आपको मिल जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।